जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जय बिहार 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 जय बिहार। बिहार का नेता कैसा हो, प्रशांत किशोर जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, प्रशांत किशोर जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, प्रशांत किशोर जैसा हो। प्रशांत किशोर जिंदाबाद 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 प्रशांत किशोर जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। हेलो, देखिए जाना समय के इंतजार है, वो समय आ गई। आप सभी हमने के हमारे बीच हमारे इस जन सुराज की रूहे रवां, मीरे कारवां, मुख्य संरक्षक, बिहार की उम्मीद और आशा प्रशांत किशोर जी आज मंच पर आ चुके हैं और आप सबों से सम्मान के साथ निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी कुर्सियों को ले लें, आप अपने स्थान को ले लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि उस हिंदुस्तान का मजबूत रणनीतिकार और राजनीति सोच का मालिक की बातों को सुनकर आप लाभान्वित हो सके। और मैं संगठन के तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आज हमारे नेता हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आकर उन्हें सम्मानित करें और सामने बैठे हुए जितना भी लोग हैं मोबाइल लेकर आपसे निवेदन करते हैं, आपसे गुजारिश करना चाहता है कि आप लोग चलें, पीछे चलकर अपने अपने कुर्सियों पर जगह ले लें। पीछे बैठे हुए लोगों को परेशानी नहीं हो, आप लोग भी अपना जगह लें और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनको नजर आ सके। आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप चंपारण के धरती के रहने वाले हैं, गांधी की कर्म भूमि के रहने वाले हैं, आप अनुशासन के मानने वाले लोग हैं, आप सत्य के लिए अहिंसा करने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सत्य पर चलकर इस भीड़ को और पीछे ले जाएं, कुर्सियों पर बैठे, तब हमारे नेता की बातों को सुनेंगे और अपने घरों तक, कस्बों तक लेकर जाएंगे। आप सबों से पुनः मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी एक बार हमारे नेता, हमारे ये जन सुराज के संरक्षक, रूहे रवां, मीरे कारवां को यहाँ के अनुमंडल के लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, इनका इस्तकबाल करें। आप अपने जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। जय बिहार, जय बिहार। अब आप लोग सामने से हट जाएं, आप लोग सामने से भीड़ को हटावें। हाँ 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 हाँ, मेरे पास आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने जगह को ले लें या किनारे एक तरफ खड़े हो जाएं। एक तरफ तो खड़ा हो जाएं आप लोग, इधर से हटिए, एक तरफ आ जाइए, या तो इस तरफ आइए और कुछ लोग इधर चले जाएं। आगे आगे के रास्ता को छोड़िए। आप लोग बाद में फोटो ले लेंगे, आप लोग एक तरफ चलें ताकि पीछे बैठे हुए लोगों को दुश्वारी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। आप लोग इनको कहीं थोड़ा सा बगल में।
आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान को ग्रहण कर लें और जिनके शब्दों को सुनने के लिए और अभी अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के चंपारण के पावन धरती पे जन सुराज के समर्पित एमएलसी आदरणीय आफाक साहब जी शॉल देकर सम्मानित करें, अन्न वस्त्र के साथ सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। चंपारण की धरती पे तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। यह चंपारण की धरती है जो हमेशा एक बिहार से गाथा लिखी जाती है और नई गाथा लिखने के लिए ही चंपारण को जाना जाता है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाए। 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। धीरज तिवारी जी और संतोष चौधरी जी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को चंपारण के पावन धरती पे मोमेंटो देकर के सम्मानित कर रहा है। अब हम सबसे पहले स्वागत आज इस अनुमंडल के अध्यक्ष शमशाद साहब, महासचिव और अध्यक्ष चुन्नू बाबू, दोनों को चाहता हूं कि एक मिनट में हमारे नेता का स्वागत करें। नरकटियागंज संगठन जिला के तरफ से पश्चिमी चंपारण के धरती पर आए हुए अतिथिगण को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनती गई। चंपारण के और लौरिया के इस पवन धरती पर मैं बिहार में परिवर्तन लाने के लिए ठाने हुए व्यक्ति आदरणीय माननीय श्री प्रशांत किशोर जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकबाल का एक शेर है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी। यही इल्जाम लग रहा है इन पे बेवफाई का, जिन्होंने रौन डाला अपने हाथों से इस बिहार को, वही दावा कर रहे हैं बिहार के रहनुमाई का। नौजवान साथियों, जय हिंद, जय भारत। जिला संगठन जिला अध्यक्ष नरकटियागंज के अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद जी और झुन्नू जी से आग्रह है कि आएंगे और मंच से अतिथियों को स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आज वाल्मीकि नगर के महर्षि वाल्मीकि के तपोभूमि और महात्मा गांधी के कर्मभूमि और सम्राट अशोक का ऐतिहासिक जगह पर हमारे जन सुराज के संस्थापक हमारे प्रशांत सर और यहां से प्रदेश से आए हुए तमाम साथीगण और हमारे चंपारण के सभी संगठन के जिला अध्यक्ष, प्रखंड से आए हुए जिला अध्यक्ष, जुआ के सभी अध्यक्ष और महासचिव, सभी जिला के महासचिव, हमारे प्रखंड, हमारे चंपारण से आए हुए तमाम जनता जनार्दन, माता बहन, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, मैं सबों को, मैं जिला पार्षद अखिलेश्वर प्रसाद झुन्नू और नरकटियागंज संगठन के जिला अध्यक्ष आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि हम सबों के बीच हमारे जननायक प्रशांत किशोर आगमन हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आज
आप लोगों का ये सौभाग्य का दिन है जो कि हम लोग राजनीतिक दलदल में फंसे हुए हैं। कभी आरजेडी का सरकार तो कभी बीजेपी का सरकार। मैं 2 शब्द में अपने बात को विराम दूंगा। मैं एक शब्द बताना चाहता हूं। आप याद कीजिए 1990 के दशक की बात, जब रात में डकैती होती थी, लोग 4 बजे के बाद चलना बंद कर देता था। उस समय लालू यादव की सरकार थी। आज आया डबल इंजन की सरकार, यानी नीतीश कुमार का सरकार। तो आप देख लीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि अपने नेता, जो कि आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, अपने नेता के बातों को आप लोग सुने। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, चांद सुराज जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं पश्चिम चंपारण के सभी संगठन पदाधिकारियों से माफी चाहता हूं कि समय के अभाव के कारण मैं अपने पश्चिम चंपारण के पदाधिकारियों को संबोधन के लिए नहीं बुला पा रहा हूं। समय कम होने के कारण मैं प्रदेश से आए हुए आईपीएस आनंद मिश्रा जी को मैं प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्हें स्वागत करता हूं। मैं अपने उस खूबसूरत ब्रिगेडियर को आवाज देने से पहले पुनः मैं इकबाल को, शेर को याद करना चाहता हूं कि जिसने आज से कई 100 साल पहले कहा था कि उक्काबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में। उक्काब एक चिड़िया का नाम है। जब उसका कहना है कि उक्काबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। तो यह युवा शक्ति के प्रतीक आनंद मिश्रा आपके सामने माइक पर मैं चाहता हूं कि दिल खोलकर आपसे बात करें और देखें इसके अज़्म को, इसके इरादे को कि एक व्यक्ति आईपीएस की नौकरी को छोड़ता है बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए, बिहार के मुस्तकबिल को बदलने के लिए। ये युवा शक्ति आईपीएस के रूप में के मनसब पर फायज था, उसके वादे पर विराजमान था, लेकिन उसने उसको ठोकर मार दिया और कहा कि प्रशांत किशोर, तुम जिस धूप में चल रहे हो उस धूप में तुम्हारा साथी मैं भी बनूंगा। इसलिए बनूंगा कि जब बिहार लिखा जाएगा, बिहार के इतिहास लिखा जाएगा कि बिहार के बदलने वालों में अगर प्रशांत किशोर है तो उसके साथ साथ आनंद मिश्रा भी मौजूद है, आफाक अहमद भी मौजूद है, मुन्ना कुमार भी मौजूद है। इसका एहसास होना चाहिए। मैं इस माइक को उस नौजवान के हवाले करता हूं और अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 शब्दों में अपनी इस महती भीड़ को संबोधित करें। बहुत धन्यवाद अफाक भैया। यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे आदरणीय प्रशांत भैया, साथ में हमारे सारे प्रदेश के और यहाँ क्षेत्रीय नेतृत्वगण, हमारे यहाँ पे सारे यहाँ पे आए हुए पश्चिमी चंपारण और आसपास से हमारे आए हुए जन सुराजी साथियों, आप सबको नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक भूमि पे आके आपसे 2 शब्द बात करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए शुक्रगुजार हैं प्रशांत भैया का, क्योंकि इन्होंने एक इतना बड़ा चीज खड़ा किया, इतना बड़ा एक पूरी तरह से आंदोलन इन्होंने खड़ा किया, वो भी इसी धरती से शुरुआत किया। इसीलिए ये धरती राजा अशोक के टाइम से, उस वक्त से ही इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, लेकिन इसको और भी स्वर्णिम बनाने के कार्य जो चल रहा है, इसमें जन सुराज का और प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इसमें हम लोगों को भी इसमें आने का मौका मिला, इसके लिए सबका धन्यवाद। आप सब जो यहाँ पे इतने धूप में बैठे हैं, आप सबका विशेष धन्यवाद और आपके जज्बे को सलाम कि आप बिहार बदले, इस बात को लेके शायद हम सब में से यहाँ बैठे में से सबसे ज्यादा कोई गंभीर है तो आप ही हैं, क्योंकि इतने धूप में आप बैठे हैं ये सुनने के लिए, जानने के लिए कि जिस जन सुराज का हाथ आपने पकड़ा है, जिस प्रशांत किशोर की आवाज पे आप सब चले हैं, आगे का रास्ता कैसे होगा, आगे बिहार जब बदलने चलेगा तो इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी। तो इसलिए आज इस मंच पे जो प्रमुख वक्ता है मैं भी सुनना चाहूंगा, और मेरा भैया के सामने हमेशा होता है कि ये होते तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए बट ये जरूर है कि भैया के ही निर्देश पे एक 20,000 किलोमीटर का जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा
निकला है, जिसको हम लोग मोटरसाइकिल से लेके चल रहे हैं। तो 19 जनवरी को करीब 46 दिन पहले एलसीटी घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम से उसको रवाना किया गया था। प्रशांत किशोर भैया ने ही वहां से किया था। और आज पहला चरण 12 जिले के बाद ये 13 नंबर जिला है, इसको पूरा किए जब यहाँ, तो भैया यहाँ भी आए कि अब आप लोग यहाँ पहुंचे, अब यहाँ आपको यहाँ रिसीव करेंगे और यहाँ से फिर आपको दूसरे चरण का आगाज के लिए आगे भेजेंगे। और ये 20,000 किलोमीटर से मोटरसाइकिल नहीं चला रहे, ये 20,000 किलोमीटर जाके यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी सिर्फ यहाँ राजनीतिक मकसद से नहीं है। जन स्वराज पार्टी को जितना मैंने समझा, इतना अगर आपको बताए तो प्रमुख चीज है जो व्यवस्था परिवर्तन में चाह रहे हैं। वो दो प्रमुख चीज क्या है? सबसे पहला चीज जो चाह रहे हैं वो है बिहार के लिए सम्मान। ये सम्मान की लड़ाई है, बिहार की ये मतलब इसके स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसको लेके जन स्वराज चला है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगता है कि बिहार कैसे आत्मनिर्भर बने, इस बात की पहल की है जन स्वराज ने। तो एक आत्मनिर्भर और सम्मानित बिहार यही बनाने चला है जन स्वराज, और इसमें आप सब साथियों का साथ चाहिए। और यही आगाज आज इस मंच से हो रहा है। और इसके बाद प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार जाने वाले हैं, हर सब डिवीजन हर वहां पहुंचेंगे जहां पे यहाँ पे जन स्वराज के लोग वेट कर इंतजार कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे हमें करना क्या है। तो इस बात को सुनने को हम सब तैयार हैं। और अगर आपको लगता है कि संघर्ष में साथ देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये जो बेड़ा आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई है, इसमें साथ चलना चाहिए, तो हम जन स्वराज में किसी नेता का या किसी पार्टी का जयकारा नहीं लगाते, अपनी माटी का जयकारा लगाते हैं, जय बिहार कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आशीर्वाद देना चाहिए तो तोता की तरह जय जय बिहार नहीं बोलना। जब जय जय बिहार कहना है तो इस जिम्मेदारी का वचन लेना है कि बिहार का जय जय हम लोग करेंगे। तो इसीलिए हम कहे जय बिहार। तो अगर इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है तभी दोनों हाथ उठा के कहिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। जिसने हाथ नहीं उठाया उसके हिस्से का भी संघर्ष हम लोग कर लेंगे, लेकिन बिहार का जय करके छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। अब मैं पुनः दूसरे अतिथि जो प्रदेश से चलकर आए हुए हैं, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी से आग्रह करेंगे कि आए मंच पे और जिस आवाज को उन्होंने बुलंद किया पिछड़ों का और कुचले दबे समाजों का, उसे बताएं और मजबूत आवाज उठाएं। आज इस चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर जो अपने आप में बिहार नहीं बल्कि देश को नई दिशा दी, बदलाव किया, आज उसी बिहार के बदलाव के लिए आपके बीच में पहला शुरुआत अनुमंडल स्तर पर सम्मेलन का जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ये संकल्प लेकर के आपके लिए, हमारे लिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए, बिहार की स्थिति को बदलने के लिए, बिहार के हालात को बदलने के लिए जो संकल्प लेके चल रहे हैं जन स्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी। जन स्वराजी भाइयों एवं बहनों, कई नेता आए हुए हैं मंच पर, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और मैं इस कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहूंगा। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करके मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जिनके प्रतीक्षा में थे और कुछ साथी हमारे चले गए, लेकिन उन जो साथी चले गए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अब आप बेहतर बिहार की जब आशा कर रहे हैं तो आपको भी कहीं न कहीं समाधान में लगना पड़ेगा, आपको भी कहीं न कहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो कारवां लेकर के बिहार में बदलाव का, बिहार मात्र सत्ता बदलने के लिए जन स्वराज नहीं बनी है। अगर सत्ता बदलने के लिए जन स्वराज आती तो
तो हम लोग को इतना दर्द नहीं होता। लेकिन आज जन सुराज ने संकल्प लिया है और जन सुराज से बढ़कर के आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार का बदलने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को साकार करने के लिए आपको आगे आना होगा। आज बिहार में सबसे पीछे कौन है? आप जानते हैं सबसे पीछे कौन है? बिहार की आधा से अधिक आबादी। वह आबादी कौन है? अति पिछड़ा और दलित और महादलित। अति पिछड़े दलित और महादलित के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज को लेकर के बदलाव का बिगुल फूंका है, उस बदलाव में आप पीछे नहीं रहे, ताकि आप 6 महीने के बाद जो चुनाव होने जा रही है उसमें पछताना पड़े। इसलिए मित्रों, बिहार के हर कोने से आवाज आ रही है कि बिहार बदलाव की जरूरत है। लेकिन बिहार आज बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में सत्ता की ओर से बजट पेश किया गया, लेकिन उस बजट में क्या है? 27 रुपये में 27 पैसा जो है आज बिहार का अंश है। 73 पैसा जो है वह केंद्र का अंश है। दूसरे के भरोसे पर बिहार को आज बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए आज एनडीए लोगों को गुमराह कर रही है कि इतना लाख हजार करोड़ का हम बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, दूसरे तरफ प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेवारी थी इस भंडा को फोड़ना, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता सदन में शकुनी चौधरी जी कैसे गाली दे रहे थे, लालू जी कैसे गाली दे रहे थे, इस पर समय गंवा रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 35 वर्षों के बाद जो जनता व्याकुल है बदलाव के लिए, उस बदलाव में आप हर लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, खास करके पीछे छूटे हुए लोगों से, कि आप एक बार कमर कस करके जन सुराज के साथ लगिए और होने वाला जो चुनाव है उसमें अपना योगदान कीजिए, ताकि बिहार बदलाव की भूमि बन सके। और यह चंपारण जो है पहले से इतिहास रहा है, उस इतिहास को पुनः दोहराने हमारे नेता आ चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय जन सुराज। धन्यवाद सर। अब मैं अगले अतिथि और वक्ता हमारे पश्चिम चंपारण के लाल और पूर्व मंत्री आदरणीय पुनवासी राम जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और इस मंच से 2 शब्दों में जन सुराज को और बिहार के बदलाव में अपने विचार दें। आज ये जन सुराज के बनाने वाले हमारे हमने बैठे हुए हैं, हम कुछ बीमार स्थिति में हैं, हम अभी नहीं आपसे बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो बगहा में चाहे पूरे जिला में, पूरे राज्य में जो बात उठाए हैं, हर जगह के लिए एक समान है। और एक ही बात जो है, जन स्वराज जो पार्टी बनी है कि गरीबों के भलाई के लिए, गरीबों के साथ जो विश्वासघात किया जाता है, वो कहा जाता है कि हम साफ सुथरा सरकार बनाएंगे। लेकिन आप याद करिए कि जो काम बीड़ा उठाए हैं प्रकाश जी, वो जो है जरूरत से ज्यादा जरूरी है। गांव गांव के एक गांव में जाके आप लोगों को भी मदद करना चाहिए। बाहर से आए और मेहनत करके यहाँ इस बात को अच्छा से जाने। अपने राज्य की बात है, राज्य में अच्छा सरकार बननी चाहिए। आज सरकार किसकी है? पैसा दे पॉकेट में, अब तो पैसा पॉकेट में लोग खोज देते हैं और जाके पूरा ब्लॉक बेच देते हैं। आज जो है, जो गरीबों को गेहूं चावल मिलता है वो भी सही नहीं मिलता है।
एक भी सही काम नहीं कर। मैं सरकार में रहा हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ जो प्रकाश बाबू जो है जो किया है, प्रशांत किशोर जी जो लोगों के बीच बोले हैं वो उसको पूरा करेंगे, वो मेहनत करेंगे। और सरकार एक ही आदमी का ऐसा नहीं बन जाना चाहिए कि वो लगातार जो बनता रहे और जो है बेच के खा जाए, बर्बाद कर दे। आज जो है जो लालू भाई के गठबंधन से सरकार बन जाती है, कभी दूसरे के गठबंधन से सरकार बन जाती है, कभी नीतीश कुमार जी के गठबंधन से। गठबंधन क्या, वो दलाली है, वो दलाली है जो गठबंधन हो रहा है। वो आपके जो है पैसे को इधर से उधर बर्बाद किया जा रहा है। और जब एक बार देखे, दो बार देखे, आप कब तक देखते रहिएगा? जो बिहार जगह बिहार और जो है हमारे नेता जो है जो प्रशांत जी हैं, इनको मदद कीजिए। और हमारा भी आग्रह है कि चंपारण के लोग, पूरे चंपारण के लोगों से कि मैं आपके बीच मंत्री रहा हूं, मैं आपके बीच जो अनेक पद पर रहा हूं, लेकिन आपसे बताना चाहता हूं कि आप इतना जरूर करिए कि जो नेता हमारे जो बोल रहे हैं उसको लागू किया जाए और घूसखोरी जहां से जाए, भ्रष्टाचार जाए और भ्रष्ट सरकार जाए और नई सरकार बने। हमारे प्रधान बाबू जो है उनको मैं सबसे पहले ये आग्रह करके कहूंगा कि चंपारण को भूल मत जाइएगा। लगा के भूल गए लोग, चंपारण को भूल मत जाइएगा। नीतीश कुमार भूल गए और वाल्मीकि नगर के लालू यादव भूल गए। इतना जरूर होगा कि सरकार चाहेगी तो हमारा जो है पश्चिम चंपारण आपको पूर्ण रूप से जो है मदद करेगा। हम यही आग्रह करेंगे। और जो मेरा बोली जो है थोड़ा गड़बड़ा गया है, गड़बड़ा रहा है, इसलिए हमसे थोड़ा मैंने जो भी गलतियां हुई हो उसको माफ करिएगा। लेकिन याद करिए कि सरकार को जानी है और नए जो है सरकार मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। मेहनत करके आप साथ दीजिए और हमारे प्रधान बाबू भी मेहनत करके आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि भ्रष्टाचार 24 घंटे में बंद हो जाएगा। हमारी पार्टी के लोग बोलते हैं और लाठी से फूल दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। दरोगा आता है, घूस मांगता है, सब लोग जम के जो है रही है। डर नहीं है इन जो है बेतुका लोगों को, जो बेतुका जो काम कर रहा है उसका दवाई करनी है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रधान बाबू को हम जरूर कहेंगे कि प्रधान बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं राजनीति नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर मुझे जबरदस्ती बुलाया गया और मैं तो जितना दिन रहा जो दवाई लोगों को किया, एक आदमी भी ठीक से जो बर्बाद थे ठीक से नहीं निकल पाए। जो अति घुसखोर थे रातों रात टिकट लेकर भागे। अच्छा देखिए भाई, आप लोग प्रणाम करते हैं और हम आपके तरफ से बोले हैं तो आप हमारे प्रतिष्ठा को रखिए। ये प्रधान बाबू के पार्टी को ही जिताइए और फिर जरूरत पड़ेगा जिंदा रहेंगे हम तो अब फिर जो है जो लोगों का साथ करके सरकार बन गई, उसी तरह से हम उनके साथ सरकार भी बनवाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग हमारे बीच अब एक कवि ने कहा है कि करो मेहरबानी तो अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्ज़े बरी पर। इंसान जब जमीन पर रहने वाले लोगों के साथ हमदर्दी करता है तो ऊपर वाला भी मोहब्बत और शफकत के निगाह से व्यक्ति को देखता है। हमारे बीच मेरे बीच अब एक ही व्यक्ति बचा हुआ है जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है। वो व्यक्ति पूरे
के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जहानत के साथ, पूरी सलाहियत के साथ बिहार को बदलने के लिए निकला है और कहता है कि दुश्वार कुन है राह, हुनर जानता हूं मैं, दुश्वार कुन है राह, हुनर जानता हूं मैं, आगाज से अंजाम सफर जानता हूं मैं, मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। वो खूबसूरत व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उस तक माइक लेकर मैं जा रहा हूं। बोलता वही है जो जानता है, जानता वही है जो बोलता है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। लौरिया के चंपारण के लोगों में इतने दम बा, चंपारण के लोग में इतने दम बा। जरा जोर से एक बार नारा लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आया पीछे, यहाँ छठ का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। पिछला हाल हम एजा आयल रही, 2 बरिस पहले छठ में एजे रुकल रही, 28 किलोमीटर पैदल चल के। आज तो गाड़ी से आए हैं, पिछली बार जब आए थे तो 20-25 आदमी के साथ हम लोग 28 किलोमीटर पैदल चल के इसी मैदान पर पहुंचे थे। लोगों ने कहा था कि यहीं पर सबसे बड़ा छठ का कार्यक्रम होता है ना भाई? तो जरा जोर से एक बार नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो नेताजी लोग का भाषण तो आप लोग जीवन भर से सुनिए रहे हैं। नेताजी का भाषण सुनना है कि गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है। भाषण सुनना है कि गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है। न तो नेताजी लोग तो भाषण 30-40 साल से सुनाइए रहा है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। किसी का जीवन सुधरा भैया? अरे लौरिया में, नरकटियागंज में कोई के जीवन सुधरल? केकर सुधरल? नेताजी लोग के जिंदगी सुधर गया। आपके और आपके बच्चों को लूट के अपने बच्चों का जीवन बना लिया। तो ये व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ना आवाज का खाली आगे वाला बोल रहा है। बताओ भैया, व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाथ उठाइए ऊपर, बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, चचा को सुनाई देना चाहिए। अरे नीतीश बाबू को सुनाई नहीं दे रहा आजकल ज्यादा। चचा का सरकार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ना आवाज आया। चचा का सरकार बदलना चाहिए कि नहीं? अब मोदी जी आएंगे तब उनका बात इस बार हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। मोदी जी कहेंगे कि चचा को एक बार और दे दिया जाए, दिया जाएगा। अब नहीं ना वोट पड़ेगा नीतीश को। भैया जो जिसको घूस देना पड़ा इस बार, उसको नीतीश को वोट ना। जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? नहीं आवाज आया। अभी आएंगे मोदी जी, अब फिर कहानी सुनावे शुरू करी हम। मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज, अब फिर बिहार के लइकन के हुए दशा सब जाके वोट दे दिया जाए या जाके फिर चचा पलट के वही पे बन जाइए हम। तो चचा से इस बार छुटकारा चाहिए ना भाई? जोर से बोलिए, दिखना चाहिए। चचा से छुटकारा चाहिए कि नहीं? तो लोग कह रहा है कि चंपारण में तो भाजपा या जदयू जीती। भाजपा जीती कि ना जीती? अब क्या ये भाजपा का गढ़ है कि जनसुराज का गढ़ है? आवाज नहीं आया। भाजपा का गढ़ है कि जनसुराज का गढ़ है? चाचा का जदयू को वोट मिलेगा कि जनसुराज को वोट मिलेगा? जनसुराज को मिलेगा ना। तो एक बार संकल्प लीजिए, इस बार लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। इस बार आपका जनता का राज बनना चाहिए। बनना चाहिए कि बनना? जिसको जनता का राज बनाना है जरा हाथ उठाकर बोलिए। तो जनता का राज बनाने का रास्ता आपको बताने आए हैं। यहाँ बिहार का आदमी कह रहा है क्या करें भैया, विकल्पे नहीं है। अरे किस नेता को वोट दें, कैसे इस बार जीवन सुधारें? तभी आपको 5 मिनट में बताएंगे कि जनता का राज कैसे बनेगा। सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं?
पीछे से लोग बैठे बैठा धूप में थक गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। सीखने के लिए सब लोग तैयार है ना भाई? तब जिसको बैठ जाइए चाची, काहे घबरा रही है? अरे 18 वर्ष में नीतीश जी से ना घबराए थे, यहाँ 18 मिनट में काहे घबरा रहे हैं? तो सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके हमारे बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नहीं दिखा, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए भैया। देखिए यहाँ लौरिया का सब आदमी कितना समझदार है। सब लोग बोल रहा है कि भैया कुछ हो चाहे नहीं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सबको पता है कि अगर आपका बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार हो जाए, तो कुछ हो या ना हो, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तब देखिए आपके दुर्दशा का क्या कारण है, अभी बताते हैं। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए इतनी बड़ी सभा में सब चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, तो आपके बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है? हम लोग से तो आज तक कोई पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो कोनो नेता आज तक कामे नहीं किया। तो हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे आपके बच्चे को पढ़ाई और रोजगार मिलेगा। जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सब लोग सोच के बताइए। आज तक जिस नेता को, दल को आपने वोट दिया, इन नेताओं ने आपके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, मुड़ी नहीं हिलाना है। ये सब काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पलटना नहीं रे भाई। आप लोग बोले हैं कि जिस नेता को, दल को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में अभी दिखेगा आपके आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे लौरिया में, चंपारण में, पूरे बिहार में बहुत सारे लोगों ने, आपके बीच से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना बोल रहे हो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा, भाजपा वाला आके कहा, सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम लला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे आवाज नहीं आ रहा है यार, बोलो आप, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। कहा लोगों ने कि ना भैया हम लोग को बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में रंगदारी, अपहरण बहुत था, बिजली सड़क नहीं था। तो नीतीश चचा के राज में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन अपहरण रुक गया। बिजली आया कि नहीं आया घर घर? अरे बिजली घरे घर आया है कि नहीं आया है?
हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आवाज नहीं दे रहे, ऊँघिया रहे हैं, बोलिए कि सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बिहार में कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेताओं ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का चर्चा और जाति का गिनती घरे घर बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे बिहार से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आपने लौरिया के लोगों ने वोट दिया जो आपको नहीं मिला? आप तो बोले भैया हमको कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे कि ना भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, हिंदू मुसलमान होइए रहा है, जाति का चर्चा चल रहा है, बिजली घर घर आ गई, और गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दोगे जाति के नाम पर, वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा, वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? ना लग सकता है रे भाई। आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ बैठे सब ने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जब अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार बन गए। जिस चीज के लिए वोट दिए, चाहे लालू को दिए या नीतीश को, कांग्रेस को दिए या मोदी को, जिस चीज के लिए वोट दिए वो चीज आपको मिला है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हो गए। तो यही बात आपको सिखाने आए हैं। मेरे भाई, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए। आपने जाति के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, अगला वोट किसी नेता के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए। यही संदेश लेकर आए। अब जरा हाथ उठाकर बताओ, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना, जरा जोर से बताइए। अपना बच्चा के लिए आवाज नहीं निकल रहा है। अरे अपना बच्चा के लिए देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए देना है? बिहार में आदमी को अपने बच्चा का चिंता ही नहीं है। देखिए, बिहार में बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी कहता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है।
अरे आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घरे बैठ के सोच रहे हैं कि लालू का लड़का कैसे जीते, मोदी कैसे हारे, नीतीश का क्या होगा। अरे भाई एक बार अपने बच्चों की भी चिंता कर लो कि हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, तब आपका जीवन सुधरेगा। यही विश्वास, यही भरोसा दिलाने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता करोगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दोगे, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। बिहार में आदमी सब सुनने के बाद कहता है कि क्या करे भैया, विकल्प नहीं था। अरे लालू से डरे तो भाजपा, भाजपा से डरे तो लालू, दुइये को बिहार में तो भैया दुइये को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का कमल का फूल, मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर कमल के फूल पर बैठेंगे और कब उछल के ललटेन पर लटक जाएंगे। तो बिहार में भैया दुइये को दल है। अब तय कर लो कि लालू जी का ललटेन चाहिए कि मोदी जी का कमल का फूल चाहिए। आज जिसको दोनों नहीं चाहिए उसको जन सुराज चाहिए। जन सुराज चाहिए कि नहीं चाहिए? जन सुराज चाहिए ना? तो जन सुराज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने 5-10 बरस से आपके समाज में, घर में लूट मचा रखा है, अभी 6 महीना के बाद चुनाव होगा, चाहे वो नेता आपके जात का है कि धर्म का, दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? दोस्तों जिसको नहीं देना है हाथ उठाकर बताना है। नेता सब जो चोरी किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है? बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा, कह रहा हम काहे उठाए, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने चोरी किया है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? और दिए तो आपके जात का होगा तब भी नहीं दीजिएगा ना? हिंदू मुसलमान करेगा तब भी नहीं? 2000 रुपया देगा तब दोगे कि नहीं दोगे? अरे अभी हाथ उठा रहे हो। अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो पैसा को ले लेना है, पैसा ले लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है? 5 बरस आपका राशन कार्ड में लूटा, जाति प्रमाण पत्र में लूटा, जमीन के दाखिल खारिज में लूटा, ये पुलिस वाले लोग हैं FIR करने में लूटा। लूटा है कि नहीं लूटा है? लूटा है ना भाई? तो जब नेता सब लूटा है वही ना रुपया ला के फिर देगा थोड़ा सा। लाखों रुपया लूटा है, अब वोट के समय आके आपको 500-1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, दारू का पाउच, यहाँ कहता है शराबबंदी लागू है, अब वोट लेने के लिए पाउच बंटवा रहा है। तो जब पैसा लेकर आएगा, पैसा को ले लेना है। पैसा के ले लेवे के बाद, भोजपुरी में समझ ला जा सब आदमी, पैसा ले लेवे के बाद, लेला के बाद वोट के अंदर जब वोट देवे जाए के बाद, केकरा के वोट देवे के बाद? वोट किसको देना है? ना 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 ना, जन सुराज के देवे से ना हुई। वोट इस बार अपने अपने बच्चों के लिए देना है, जनता के राज के लिए देना है, जन सुराज के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? ना आवाज नहीं आ रहा, पीछे सही से अंगुआ रहा। अरे जीवन बदलना है तो खड़ा होना पड़ेगा। बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? चाचा का विदाई कर दें? अरे लौरिया के जनता क्या कह रहा है, चाचा का विदाई होगा कि नहीं होगा? मोदी जी बचा पाएंगे इस बार? नहीं ना बचा पाएंगे। लालू जी को तो हम लोग पहले ही भेज दिए हैं बाहर। लालू जी तो पहले ही बाहर, चंपारण से बाहर। अब की हाली चाचा के विदाई रोज रोज वाल्मीकि नगर ही आते हैं, कमवा कुछ करिए नहीं रहे। अरे भाई वाल्मीकि नगर रोज काहे के लिए आ रहे हो? कुछ काम तो करो। है लड़का सब क्या कर रहा है? अरे चाचा रोज रोज वाल्मीकि नगर काहे आ रहे हैं भाई? चाचा वाल्मीकि नगर काहे आवता रहा? हम नहीं बोले हैं, यही सब लड़का सब बोल रहा है। अरे भाई चंपारण में रोज चौथा दिन चाचा आ जा रहे चंपारण में, कमवा कुछ हो ये नहीं रहा है। संकल्प लीजिए, जन सुराज का संकल्प है। अगली बार, इस बार जब छठ मनेगा
इस बार यहीं लौरिया के घाट पर छठ के लिए जब जुटिएगा तब बिहार के बदहाली का ये अंतिम छठ होना चाहिए। अगला बार जब छठ आएगा, क्यों ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है? क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार जब जनता का सरकार बनेगा तो इस छठ में आपका पति, आपका बेटा जब बिहार आएगा तो उसको 10,000, 8,000 रुपया के मजदूरी के लिए अब यहां से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। अपना अपना पति और बेटा को आपको यहाँ रोजगार दिलाना है ना भाई। ये अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हम लोग को मोदी जी का भाषण चाहिए कि अपना लड़का सबको लिए रोजगार चाहिए ना। अभी मोदी जी इसी मैदान में आएंगे और फिर झंडा लेके सब घूमने लगिएगा। अरे अपने अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? गुजरात में एगो शहर है सूरत। गुजरात में एगो शहर है सूरत। एक अकेला सूरत में 5 लाख बिहार का बच्चा मजदूर है। मोदी जी से जरा पूछिए, ए भैया सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा रहे हैं, 2-4 फैक्ट्री लौरिये नरकटियागंज में काहे नहीं लगवा रहे हो? हम बताते काहे नहीं लगवा रहे? अरे भाई, अगर लौरिया में, नरकटियागंज में, मोतिहारी में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए 10,000 रुपया में लेबर कहां से मिलेगा? गुजरात का लेबर ले रहा है 600 रुपया। याद रखो भाई, गुजरात में ऐसा नहीं है कि मजदूर नहीं है। गुजरात का मजदूर ले रहा है 20,000 रुपया महीना। और बिहार में इतना गरीबी है कि हम लोग का भाई बंधु जाके गुजरात में 12,000 में काम कर रहा है। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री काहे लगवाए? यहाँ मतलब बिहार का लड़का का पसीना बह रहा है और माल कमा रहा है गुजरात का आदमी। गुजरात का आदमी रुपया कमा रहा है बिहार के लड़के के पसीने के दम पर। तो वोट बिहार के लोगों का और माल मारेगा गुजरात का आदमी। ना सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई, होगा ऐसा ना? वोट आप ही लोग दिए हैं। इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना। वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा? बिहार का आदमी कि गुजरात का आदमी? तो अगर इस बार अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, अपने अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार दिलाना है, तो निश्चित तौर पर जन सुराज को ही लेकर आना है। और 2 बात और याद कर लीजिए, जन सुराज का वादा है। हमने कहा है कि ये अंतिम बदहाली है, बदहाली वाला छठ है। तो दिसंबर महीना से नवंबर में बनेगा जन सुराज। जन सुराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर महीना से जिसका जिसका उम्र हो गया 60 बरिस, कितना आदमी का उम्र है 60 बरिस से ज्यादा? जरा हाथ उठाइए तो देखे। तो जेकरा जेकरा 60 बरिस से ज्यादा उम्र हो गया, आपको नीतीश कुमार दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन में। तो जन सुराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 बरिस से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2,000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ। 2,000 मिलेगा आपको, तालियों नहीं बजा रहे हो। कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग, सब खेती करने वाला। तो जिस खेती करने वालों के लिए जन सुराज ने क्या कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप खेती करते हैं तो मजदूर आपका मुफ्त में मनरेगा से मिलेगा। जो मन है वो खेती आप कीजिए। ये जन सुराज का वादा है। तो छठ के बाद खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? 2,000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है। आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जन सुराज ने वादा किया है कि जब ये जन सुराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना।
अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो पिलुआ वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा है। तो जब जन स्वराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है। लेकिन जन स्वराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब का लड़का भी, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना आवाज आए अपना बच्चा के लिए आवाज उठाओ, हाथ उठाइए और बताइए गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? तो 25 का दिवाली और छठ, अंतिम दिवाली छठ होगा बदहाली का, क्योंकि इस बार जब हम लोग अर्घ देंगे छठी मैया का, उसके बाद हम लोग के लिए खुशहाल जिंदगी, बिहार के लोगों के लिए खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। और इसका एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, इस बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए। और जो जो लोग इसके सहमत है, अब एक बार जरा आवाज लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना मजा आया यार, ना मजा आया, बस जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये क्यों नारा लगाए हो समझ कर जाइए। ये नारा इसलिए लगा रहे हैं कि जब आपके बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, उसको बिहारी कह के गाली देता है, कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। तो ये आपका संकल्प है कि आने वाले समय में कोई बिहारी को बिहारी कह के गाली न दे, इसलिए बिहार का नारा बुलंद कीजिए, जय बिहार। जो जो नहीं बोल रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर से बोलो जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुड्डू मल जी जहाँ कहीं भी वो मंच पे आएंगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो जन स्वराज के आज सदस्यता लेंगे, गुड्डू मल जी।